हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत है। रात तकरीबन 11:30 बजे गंगा मैया के दर्शन। सुबह शनिचरी अमावस है तो सुबह का स्नान महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे ले आइए। तो गंगा मैया के प्रथम दर्शन। रूह को सकून, मन को चैन अगर मिलता है तो किसी भी पुत्र को माँ के चरणों में आकर मिलता है। तो मुझे गंगा मैया की गोद में आकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और यहाँ आने का प्रयास लगातार मैं करता रहता हूँ। आप भी आत्मिक शुद्धि करना चाहते हैं, ग्रहों की शुद्धि करना चाहते हैं और जीवन को सुख से भरना चाहते हैं, तो जब भी समय मिले हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आकर स्नान करें, दान करें और गंगा जल लेके जाएं अपने साथ। और इस गंगा जल को लेने के बाद घाट पर पूजा पाठ कुछ समय बैठकर ज़रूर करें। हरिद्वार हर की पौड़ी से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। माँ गंगा जी के पवित्र घाट हरिद्वार पर स्नान करने के लिए आया था। अवसर था शनिचरी अमावस। इस अवसर पर मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, माँ गंगा जी को राजा भागीरथी जी पृथ्वी लोक पर लेके आए थे स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए। माँ गंगा जी स्वर्ग से आई थी। उनका वेग इतना तेज था कि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण करा। तब से माँ गंगा हम पृथ्वी लोक के वासियों का उद्धार कर रही है। हमें, हमारे पूर्वजों को और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करेंगी। व्यक्ति अपने स्वार्थ के अलावा आज के समय में कुछ नहीं सोचता। धर्म की हर जगह हानि हो रही है, तो हमें कुछ ऐसे प्रयास अपने जीवन में करने चाहिए जो कि धर्म का प्रचार करें और साथ में कुछ एक चीजें जो आपके जीवन में सुख ला सकें, आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकें, आपके भाग्य को बढ़ा सकें। जैसे कि आप जानते हैं, गंगा जल हमारे भारत के अलग अलग कोनों में भी मिल जाता है। सरकार भी इसे मुहैया करवाती है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू हर एक व्यक्ति के घर भी पहुंचता है गंगा जल। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार जो उसका खर्चा आता है सिर्फ वही लेती है और आपके घर तक गंगा जल पहुंचा देती है। और आपके लोकल जो दुकानदार होते हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पर भी गंगा जल मिल जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी मिल जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, अगर कोई भी हरिद्वार या गंगा मैया का तीर्थ करके आए तो अपने साथ थोड़ा गंगा जल ज़रूर लेके आए और उसके बाद यह गंगा जल आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे सच में गंगा जल की ज़रूरत है, जो पूजा पाठी है, ईश्वर का नाम जपता है और गंगा जल का इस्तेमाल करता है अपने पूजा पाठ में। तो यह अपने आप में ही एक तरह से चंद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को समाये हुए है। गंगा जल वैसे भी पवित्र जल है। जैसे कि हम जानते हैं कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, जितने मर्जी समय तक पड़ा रहे, कभी इसको किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचता। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं। तो गंगा जल अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं जिसे सच में गंगा जल की ज़रूरत है, वह हरिद्वार नहीं जा सकता, उसके पूजा पाठ में काम आए, या फिर उसके बाद तरह तरह के उपयोग होते हैं गंगा जल के हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में। यहाँ तक कि मोक्ष भी व्यक्ति जब अपने प्राण त्याग रहा होता है उस समय गंगा जल हमें दे देता है। तो यह गंगा जल निस्वार्थ भाव से आप जितनी ज़्यादा मात्रा में लेके जा सकते हैं अपने घर लेके जाएं। आपके घर के नज़दीक जो लोग हैं, जो गंगा जल लेने के चाहवान हैं, उनको गंगा जल ज़रूर दें। यह आप अकेले ही ना अपनाएं और भी लोगों को प्रेरित करें। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कई बार विद्वान ऐसा कहते हैं, लाल किताब के विद्वान, कि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, जैसे कि चंद्रमा छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो हमें जल वितरण नहीं करना चाहिए, किसी को दूध पानी नहीं पिलाना चाहिए, या जल के किसी भी स्वरूप को किसी को नहीं देना चाहिए।
लेकिन मेरे गुरुजी के मतानुसार और मेरे मतानुसार ऐसा कुछ भी आपके साथ अशुभ घटित नहीं होगा अगर आप गंगा जल किसी भी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसे गंगा जल की चाह है। ये पुण्य का काम है, ये बृहस्पति का काम है, धर्म का काम है और भगवान शिव के आशीर्वाद के स्वरूप में उनकी जटाओं से निकला हुआ ये जल गंगा जल जो कि मोक्षदायिनी माँ गंगा जी के साथ चलकर हमारे पास आता है, इसको देने से कभी भी अशुभ घटित नहीं होगा। यहाँ पर चंद्रमा छठे में हो, अष्टम में हो या किसी भी तरह से आपका चंद्रमा आपको प्रभावित कर रहा हो, किसी तरह का भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। और गंगा जल बेफिक्र होकर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दें जो चाहवान है गंगा जल लेने का, आप पर माँ गंगा की कृपा होगी। माँ गंगा के दर्शन करिए और गंगा जल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बांटिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी, जय गंगा मैया। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।